वेलकम बैक ऑन वोकैबुलरी। दोस्तों, इस लेसन में मैंने आपको सिखाने हैं 100 डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। ये लेसन उन दोस्तों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है, क्योंकि इस लेसन में वो तमाम वर्ड्स आपको सिखाए जाएंगे जो इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि इन अल्फाज के बगैर इंग्लिश बोलना नामुमकिन है। सब्सक्राइब कर लीजिए पाकिस्तान के नंबर 1 इंग्लिश लर्निंग चैनल वोकैबुलरी को, ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहें। आइए दोस्तों, हमारे लेसन का आगाज़ करते हैं और आपको सिखाते हैं 100 डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स। दोस्तों, इस लेसन को अच्छी तरह से सीखने के लिए आपने मेरे साथ साथ तमाम वर्ड्स को रिपीट करते रहना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस इसी लेसन के दौरान ही हो जाए। ओके, तो पहला वर्ड है आई। आई को हम अपने लिए यूज़ करते हैं। आई का मतलब क्या है? मैं। जैसे मैं अपने बारे में अगर कुछ कहना चाहूँ तो मैं वर्ड यूज़ करूँगा इंग्लिश का आई एम। जैसे मैं हूँ, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो अपने लिए जब भी आप बात करना चाहें, कुछ बताना चाहें, तो आप इंग्लिश में यूज़ करेंगे वर्ड आई को। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड वी हैव वी हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे साथ एक या एक से ज़्यादा लोग हों। हम अपने लिए जस्ट आई यूज़ करेंगे, और जब हमारे साथ कोई मिल के बैठा हो या हमारे साथ कोई मौजूद हो तब हम यूज़ करेंगे वी को। और ये वर्ड वी नहीं है, ये वर्ड है वी। जैसे ये वाला वी है, ठीक है। तो वी को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे साथ कोई और होता है। वी का मतलब है हम। यू। नेक्स्ट वर्ड इज यू तुम या आप। जब हमारे सामने कोई शख्स हो तो उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे यू। दे हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने दो या इससे ज़्यादा लोगों के बारे में बात करनी हो। दे का मतलब है वो, यानी दो या इससे ज़्यादा लोग। ही को हम यूज़ करेंगे लड़के के लिए, और ही का मतलब है वो, यानी जो शख्स आपके सामने मौजूद ना हो, आपसे दूर हो, तो आप उसके लिए इंग्लिश में लफ्ज़ यूज़ करेंगे ही। ओके, नेक्स्ट वर्ड्स वी हैव शी का मतलब है वो, यानी लड़की। लड़के के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं ही, और लड़की के लिए लफ्ज़ यूज़ करेंगे शी का मतलब क्या है कि वो, यानी वो लड़की। ओके, इट का मतलब है ये, और इट को यूज़ किया जाता है बेजान चीज़ों के लिए या जो छोटी जानदार चीज़ें होती हैं उनके लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव आर। ये आवर नहीं है, आर हमारा, हमारी। जैसे हम कुछ लोग बैठे हों, दो या दो से ज़्यादा कह लें, हम बैठे हों तो हम कहते हैं हमारा टीचर। तो हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? आर टीचर। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव योर का मतलब है आपका, आपकी या तुम्हारा। जैसे आम तौर पर हम पूछते हैं व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। ये वर्ड है देयर का मतलब क्या है कि उनका या उनकी। जैसे देयर हाउस इज़ इन लाहौर, उनका घर लाहौर में है। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव हिज का मतलब क्या है? उसका या उसकी। किसका? लड़के का, यानी किसी मेल का। जैसे हिज नेम इज़ अहमद, उसका नाम अहमद है, तो हम हिज को यूज़ करेंगे किसी लड़के के लिए। हर का मतलब है उसका या उसकी। अब आप सोच रहे होंगे कि हिज का मतलब भी उसका या उसकी है
और हर का मतलब भी उसका या उसकी है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क दोस्तों ये है कि हर यूज़ करते हैं हम किसी लड़की के लिए यानी किसी फीमेल के लिए, और हिज को हम यूज़ करेंगे किसी लड़के के लिए, किसी मेल के लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इट्स। इट्स का मतलब है इसका या इसकी, ठीक है, इसका या इसकी। अस, अस का मतलब क्या है? हमें, हमें। मी का मतलब है मुझे। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव them। them का मतलब है उन्हें, यानी ज़्यादा लोगों के लिए them यूज़ किया जाता है। him का मतलब है उसे, यानी किसी लड़के को। जैसे I know him, मैं उसे जानता हूँ, यानी मैं उस लड़के को जानता हूँ। हर यूज़ किया जाता है किसी मोनस यानी किसी लड़की के लिए, और हर का मतलब क्या है कि उससे। वॉट यूज़ किया जाता है कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, या व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। तो व्हाट क्वेश्चन करने के लिए यूज़ किया जाता है, और व्हाट का मतलब है क्या, ठीक है, क्या। ओके, हु दोस्तों यूज़ किया जाता है किसी शख्स के बारे में पूछने के लिए। हु का मतलब है कौन। हु इज़ ही, वो कौन है। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव विच का मतलब है कौन सा या कौन सी चीज़, ठीक है। विच को यूज़ किया जाता है कोई अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो उनको बताने के लिए कि इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सी। जैसे विच मूवी डू यू लाइक, आप कौन सी मूवी, अब मूवीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो ये पूछने के लिए कि कौन सा या कौन सी, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं विच, यानी कोई चूज़ करने के लिए किसी चीज़ को या चॉइस बताने के लिए हम विच को यूज़ करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड वी हैव वाई का मतलब है क्यों, और वाई यूज़ किया जाता है किसी बात की रीज़न पूछने के लिए। जैसे हम पूछते हैं वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो, लेट क्यों आए हो। तो वाई को हम यूज़ करते हैं कोई बात की वजह पूछने के लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव व्हेन का मतलब है कब, और व्हेन यूज़ किया जाता है वक्त पूछने के लिए। हाउ का मतलब है कैसे, जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हुज का मतलब है किसका, जैसे हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है, किसकी बुक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव होम। ये वर्ड है होम किसे, होम डू यू वांट टू मीट, आप किसे मिलना चाहते हैं, आप किस को मिलना चाहते हैं। वेयर का मतलब है कहाँ, यानी कोई जगह पूछने के लिए, लोकेशन पूछने के लिए आप यूज़ करेंगे वेयर। व्हाट फॉर का मतलब है किस लिए, आप फॉर व्हाट भी कह सकते हैं, व्हाट फॉर या फॉर व्हाट, यानी आप फॉर को पहले भी लगा सकते हैं व्हाट से, ठीक है, तो ये दोनों ठीक हैं। वट एवर का मतलब है जो भी। वेन एवर का मतलब है जब भी। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव फ्रॉम वेयर का मतलब है कहाँ से, ठीक है। विद होम का मतलब है किसके साथ। एट व्हाट टाइम, किस वक्त। हाउ मच, कितना। हाउ मच, आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप पूछते हैं उसके बारे में कि हाउ मच, इसका कितना, यानी इसके कितने पैसे हैं। सिंपली आप अगर हाउ मच कह देते हैं ना तो ये काफ़ी है, ठीक है, यानी पूछने के लिए कि ये कितने की है, ये कितने का है। हाउ मच को और भी जगहों पर यूज़ किया जा सकता है, यानी अगर आप कोई चीज़ की क्वांटिटी पूछते हैं, जैसे कितना, कितनी, तो उस जगह पर आप हाउ मच को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ मच मनी डू यू हैव, ठीक है, या हाउ मच पपीज़ डू यू हैव, ठीक है। तो इस तरह से आप हाउ मच को मुख्तलिफ सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड वी हैव हाउ मैनी टाइम्स। हाउ मैनी टाइम्स का मतलब क्या है कि कितनी बार, कितनी दफ़ा, कितनी मर्तबा। ओके, हाउ
हाउ लॉन्ग का मतलब है कब से, कितने टाइम से। जैसे मैं कहता हूँ कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, आप कितने टाइम से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग को यूज़ किया जाता है अरसा पूछने के लिए, टाइम पीरियड पूछने के लिए। दिस को यूज़ किया जाता है दोस्तों करीब की एक चीज़ के लिए। ठीक है, और दिस का मतलब क्या है कि ये जैसे मेरे पास एक बुक पड़ी है तो मैं कहूँगा दिस बुक, यानी ये किताब। और याद रखिएगा कि दिस को हम करीब के लिए यूज़ करते हैं, जितनी ज़्यादा करीब चीज़ होगी उतना ही हम दिस को यूज़ करेंगे। ओके, दैट को दोस्तों यूज़ किया जाता है किसी दूर की चीज़ के लिए, और दैट का मतलब है वो, और चीज़ भी एक होनी चाहिए। ठीक है, यानी वाहिद चीज़ होनी चाहिए, सिंगल चीज़ होनी चाहिए। दीज को दोस्तों यूज़ किया जाता है कोई दो या इससे ज़्यादा चीज़ों के लिए, और दीज का मतलब है ये, यानी ज़्यादा चीज़ें, और ये करीब की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। दोज दोस्तों यूज़ किया जाता है दो या इससे ज़्यादा चीज़ के लिए, और ये चीज़ें आपसे दूर होनी चाहिए। दोस्त का मतलब है वो, यानी वो चीज़ें। ओके, एनीवन का मतलब है कोई भी। नो वन का मतलब है कोई भी नहीं। एवरीवन का मतलब है हर कोई। एवरीथिंग का मतलब है सब कुछ। नथिंग का मतलब है कुछ भी नहीं। सम का मतलब है कुछ। ऑल सब, तमाम। ऑलवेज हमेशा। नेवर कभी भी नहीं। समटाइम्स कभी कभार। ऑफन, ये वर्ड है ऑफन, और इसको अक्सर ऑफ्टन भी बोला जाता है। ऑफन का मतलब क्या है? अक्सर। फॉर का मतलब है के लिए, और दोस्तों एक और फॉर होता है FAR। ये वाला जो फॉर है इसका मतलब है दूर, यानी फासले पर। विद का मतलब है के साथ। टूवर्ड्स का मतलब है की तरफ, यानी इस वर्ड को हम डायरेक्शन के लिए, समत बताने के लिए यूज़ करते हैं। इनसाइड का मतलब है किसी चीज़ के अंदर, जैसे इनसाइड अ बॉक्स, यानी बॉक्स के अंदर। आउटसाइड का मतलब है बाहर। स्टेयर्स बोला जाता है सीढ़ियों को। डोर कहते हैं दोस्तों दरवाजे को। विंडो कहते हैं खिड़की को। टेबल कहते हैं दोस्तों मेज़ को। अलमीरा कहते हैं अलमारी को, और इसको कबर्ड भी बोला जाता है। किचन को किचन ही बोला जाता है। सो का मतलब है इसलिए। दैट्स वाई का मतलब है इसीलिए। बिकॉज का मतलब है क्योंकि। बट का मतलब है लेकिन। अबाउट का मतलब है के बारे में, या अबाउट का एक और मतलब भी है तकरीबन। अबाउट इन एन आवर, यानी तकरीबन 1 घंटे में। देन का मतलब है फिर, और एक और देन होता है THAN, देन। उसको हम यूज़ करते हैं चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए। मैनी का मतलब है बहुत सारे। हियर का मतलब है यहाँ। देयर का मतलब है वहाँ। हियर को करीब के लिए यूज़ किया जाता है, और देयर को दूर के लिए यूज़ किया जाता है। एवरीवेयर का मतलब है हर जगह। नोवेयर का मतलब है कहीं भी नहीं, यानी किसी जगह पर भी नहीं। मोर का मतलब है ज़्यादा। लेस का मतलब है कम। बिफोर का मतलब है पहले। आफ्टर का मतलब है बाद में। ओनली का मतलब है सिर्फ। टुडे आज। टुनाइट आज रात। यस्टरडे बोला जाता है गुजरे हुए कल को। टुमोरो होता है आने वाला कल। लास्ट नाइट होता है पिछली रात, यानी गुजरी हुई रात। डे बिफोर यस्टरडे, गुजरा हुआ परसों, यानी जो गुजर चुका है, जो पास्ट का
परसों है उसके लिए हम बोलते हैं डे बिफोर येस्टरडे, और जो आने वाला परसों होता है उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे डे आफ्टर टुमारो। ओके, फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले। फ्यू डेज का मतलब क्या है? कुछ दिन। अगो का मतलब है पहले। नियर करीब, फॉर दूर, पुल खींचना, पुल यानी अपनी तरफ खींचना, पुश धकेलना, अपने अपोजिट डायरेक्शन पर धकेलना। प्रेस दबाना, ओपन खोलना, क्लोज बंद करना, स्टिल या येट अभी तक, अब भी, पीपल लोग, आस्क पूछना, टेल बताना, से कहना, स्पीक बोलना, टॉक बात करना। दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन जिसमें मैंने आपको सिखाए हैं 100 डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स। आई होप आप इन वर्ड्स को अच्छी तरह सीख चुके होंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।